अगर आपको पता चले कि आप बस ये बता दीजिए, हु इज कॉलिंग द शॉट्स फॉर राजस्थान? प्रभारी ओम माथुर, ओम बिड़ला, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, सीपी जोशी जो कि इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, सतीश पुनिया एंड राजेंद्र राठौड़ का कितना से है? गजेंद्र सिंह शेखावत को अमित शाह से नज़दीकी अभी काम आ रही है, या उनके ऊपर खुद इतने मामले लदे हैं कि थोड़ा सा वो बैकफुट पे हैं, या वसुंधरा को भी समाजित किया जा रहा है? चल किसकी रही है? मुझे लगता है किसी की नहीं चल रही है, सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व। अरे वो लोग फिर नेतागिरी कैसे करेंगे जमीन पर? आप ऐसे कह दोगे अब तो? वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अब सब अगर किसी को कह दिया जाए कि आप जाइए चुनाव लड़िए। मुझे एक व्यक्ति ने बताया कल, मैंने कई जगह कंफर्म करने की कोशिश भी की, बहुत अंदर से उन्होंने बताया कि 40 मिनट की बैठक में यह कहा गया कि आप जोधपुर शहर की सीट से, जहां से अशोक गहलोत लड़ते हैं, वहां से चुनाव लड़िए, सरदारपुरा से वसुंधरा राजे को। अब वसुंधरा राजे ने उस चीज को कहा कि मैं क्यों, मुझे शहीद होने के लिए वहां क्यों भेजा जा रहा है? शहीद या ना शहीद, उनके रिश्ते भी हैं अशोक गहलोत से। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर दबी जुबान में हर व्यक्ति कहता है कि राजनीतिक मित्रता है, राजनीतिक मित्रता है, दोनों एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, वो ठीक है। तो उसमें अगर ये है तो ये कहा गया उनकी तरफ से, ये भी मुझे बताया गया कि मेरी जगह आप गजेंद्र सिंह शेखावत को कह दीजिए वहां से लड़ लें। सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, प्रभावशाली हैं, दूसरी बार के सांसद हैं, और उन्होंने लोकसभा में जीते भी थे उस विधानसभा से, उनके बेटे को हरा के जीते थे अशोक। नहीं, और उस विधानसभा में भी जीते थे। हाँ, तो नहीं, विधानसभा चुनाव वो नहीं जीते कभी, लोकसभा में उस विधानसभा के वोटों की गिनती में जीते थे जी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त, तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने फिर क्या हामी भरी? नहीं, ये वसुंधरा राजे से बातचीत का है जो 40 मिनट में है। अब वो, क्योंकि कई जगह मैंने पूछने की कोशिश की और लेकिन कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन जिस व्यक्ति ने बताया बहुत सटीक इंफॉर्मेशन, नो वी ट्रस्ट योर सोर्सेज। हाँ, और कंफर्मेशन नहीं हुई, इसलिए मैंने अभी तक उस खबर को किया नहीं है। क्या तो दिया वो मैंने ये कहा सूत्र ने बताया है, अभी तक कंफर्मेशन पे जी। और क्या क्या हुआ उस मीटिंग में? बाकी चीजें भाई आप सेंट्रल लीडरशिप के साथ मिलकर चलिए, पार्टी नेतृत्व तय करेगा, आप किसका मुख्यमंत्री बनाना नहीं बनाना ये हम तय करेंगे। वसुंधरा ने क्या कहा मीटिंग में? उन्होंने कहा ठीक है, जैसा पार्टी का फैसला है, क्योंकि वसुंधरा के सामने एक चीज ये है ना, उनके बेटे हैं दुष्यंत, उनका भी राजनीतिक कैरियर है। अरे वसुंधरा अपना कैरियर बचाएंगी तब तो दुष्यंत का बचेगा। देखिए सब कुछ यही होता है, और इसीलिए वसुंधरा अभी तक अड़ी नहीं है। आप देखना यह है कि वसुंधरा राजे किस तरीके का रिएक्ट करती है, चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, अब उसमें वसुंधरा राजे किस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं। क्या वो अशोक गहलोत की तरह वो सिचुएशन कर देंगे कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा दो और जीत के आ जाएं, तो फिर ऐसे नंबर्स पे जी देखते हैं कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ये पता है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है, और वो अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा क्लैरिटी में तब आई थी जब आपको याद होगा कि जो हाई कोर्ट है, राजस्थान का हाई कोर्ट, उन्होंने इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जारी किए कि जो सरकारी बंगले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स ने होल्ड किए हुए हैं वो खाली किए जाएं, क्योंकि उन्होंने केस हार लिया है। और जगन्नाथ पहाड़िया जो कांग्रेस के अपने मुख्यमंत्री थे, पहले दलित मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनको तो गहलोत सरकार ने इवैक्यूएशन नोटिस दे दिया, लेकिन वसुंधरा राजे को नहीं दिया। तो ये एक बहुत क्लियर, एक ओपन सीक्रेट है राजस्थान की पॉलिटिक्स में कि गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग है, और नेचुरल है एक शीर्ष नेतृत्व जो भाजपा का है वो इन चीज़ों को देखते हुए अपनी रणनीति बनाएगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है सौरभ, जो अभी सामने नहीं आ रही, कि आपको याद होगा कि बलराम जाखड़, लेट बलराम जाखड़, जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे बहुत सालों तक, और सीकर जो शेखावटी का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वहाँ से सांसद रहे बहुत साल, उनके बेटे इस वक्त पंजाब के अध्यक्ष हैं बीजेपी के। सुनील जाखड़। कहीं कहीं ये भी चर्चा है कि क्या सुनील जाखड़ राजस्थान में कोई भूमिका निभा सकते हैं। बात ये चलती रहती है बीच में कि सुनील जाखड़ गुरदासपुर से नहीं लड़ना चाहते, जो उनकी सीट पंजाब से ट्रेडिशनली वो जीत चुके हैं एक बार, आपको याद होगा उन्होंने हराया था भाजपा के कैंडिडेट को। और अब सुनील जाखड़ बार बार ओपनली ये कमेंट्स दे रहे हैं कि मैं गुरदासपुर से नहीं लड़ना चाहता। कहीं ना कहीं पंजाब की राजनीति में ये चर्चा है कि क्या भाजपा सुनील जाखड़ को सीकर से उतार सकती है। ये लोकसभा चुनावों की बात है, दूर है, लेकिन उस रीजन में जाखड़ परिवार का अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।